नमस्कार। मैं फिर एक वीडियो के साथ आया हूं। आज हम लोग जो है कि बुक्स को पढ़ेंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि आप लोग क्लास 12th में हैं और मैं क्लास 12th का ही क्लास ले रहा हूं अभी। और क्लास 12th में एक चैप्टर है इंग्लिश के रेनबो में द सोल्जर। मैं आज उसी को डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, आप लोग अपने पास किताब को अवश्य रखेंगे, अधिक से अधिक समझ में आएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में जो लिखा हुआ है द सोल्जर जो लिखे हैं, किसने लिखे हैं? तो रूपर्ट ब्रूक में। इनकी जन्म 1887 में हुई थी और इनकी मृत्यु 1915 में। ठीक है, ये जो रूपर्ट ब्रूक है कहाँ के कवि है? तो ये इंग्लैंड के कवि है। ठीक है, और ये किस फैमिली में जन्म लिया था? तो एडमिक फैमिली में लिए थे जन्म। और इसके पिताजी कौन थे? तो एक हाउस मास्टर थे रग्बी स्कूल के। ठीक है, इन्होंने शिक्षा दीक्षा कहां से प्राप्त किया था? तो किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से। ठीक है, और इसके बारे में जो है W.B. येट्स एक कवि है जो उन्होंने इनके बारे में बताया था कि बहुत ही हैंडसमेस्ट कवि है। ठीक है, और ये एक देशभक्ति कविता है। और यह देशभक्ति कविता को किसने लिखा है? तो एक खुद सोल्जर है, सैनिक है वो, रूपर्ट ब्रूक, और उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आपको मैं बता दूं कि वो ये कविता से ही रूपर्ट ब्रूक फेमस हो गए थे। ठीक है, और ये कविता जो है उन्होंने डेडिकेट किया है, मतलब जो बताया है वो ऑडियंस को बताया कि एक सैनिक के दिल में क्या प्यार होते हैं। तो ऑडियंस किसको कहा है? तो हम आप सभी को और कुछ सोल्जर्स को भी, जो सोल्जर्स है उसके अलावा, उनको बताने की प्रयास किया है। ठीक है, तो उनकी मृत्यु जो हुई थी कैसे हुई थी? तो शरीर में जो है कि ब्लड पॉइजन हो गई थी, जिसके वजह से उनको उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ब्लड पॉइजन कैसे हुई? तो उनका एक कीड़ा जो होते हैं किसी कीड़ा ने उसको काट लिया, जिसके वजह से उसकी ब्लड पॉइजन बन गया, जहर बन गया, जिसके वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो हम आपको और एक चीज बताना चाहेंगे कि ये कविता, ये जो कवि है, ये एक प्रथम विश्व युद्ध जो हुई थी 1914 में, उसमें शामिल हुए थे। ठीक है ना। तो ये कविता कब लिखी गई थी? तो 1914 के लास्ट मंथ में लिखी गई थी, नवंबर दिसंबर में लिखा गया था। ठीक है, तो ये जो बता रहे हैं एक सैनिक के प्यार के बारे में, तो देखेंगे हम। आप अपने बुक्स को निकालिए। ठीक है, और देखिए वहां पे जो लिखा है, कह रहा है कि इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, कि मेरे बारे में केवल इतना ही सोचना। देयर सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड, उस देश की, मतलब जो छोटी सी जगह जो होगी, छोटी सी कोना जो होगी उस विदेश की, दैट फॉर एवर इंग्लैंड, वो इंग्लैंड की हो जाएगी। कह रहा है कभी कि यदि मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद आप लोग मेरे बारे में बस इतना ही सोचना कि वो देश, वो किसी भी देश का जगह होगा, वो किसकी हो जाएगी? तो इंग्लैंड की हो जाएगी। ठीक है, अब वो इंग्लैंड की क्यों होगी? तो इसके बारे में भी बता रहा है। देयर शैल बी द रिच अर्थ ए रिचर डस्ट, इसलिए हो जाएगी कि उस देश की समृद्ध मिट्टी, रिच समृद्ध, उस देश की समृद्ध माटी, ए रिचर डस्ट, और इस समृद्ध देश की माटी, डस्ट मतलब माटी, कंसल्ट मिल जाएंगे। ठीक है ना। क्यों हो जाएंगे? अभी बताया ना कि मेरे बारे में केवल इतना ही सोचना, वो जहां भी मरूं वो देश की जो माटी होगी मेरी होगी। क्यों हो जाएगी? तो वो कह रहा है कि उस देश की माटी मेरे और इस देश की माटी मिल जाएंगे। और फिर उसके बाद कहता है क्यों माटी मिलने से क्या होगा? तो देखते हैं। कह रहा है ए डस्ट होम इंग्लैंड को, और वो जो माटी है, वो जो मिट्टी है, वो इंग्लैंड में जन्म दिया है। ठीक है, सेव्ड, और उसकी आकार जो दिया है इंग्लैंड ने दिया। मेड ओवेयर गिव वंस हर फ्लावर टू लव, और उसने ही मुझे प्यार करने के लिए क्या दिया है? फूल दिया। हर अवे टू रोम ए बडी, और अवे मतलब रास्ता, टू रोम मतलब घूमना फिरना, और उसने मुझे रास्ता दिया घूमने फिरने के लिए। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड, और ये शरीर जो है इंग्लैंड की है। क्यों है? तो ब्रीथिंग इंग्लिश एयर, क्योंकि शरीर ने जो सांस ली है वो इंग्लिश एयर, मतलब अंग्रेजी ही
हवा ली है। वॉश्ड बाय रिवर्स, स्नान किया, नहाया धोया, साफ सुथरा हुई, कहां से हुई तो इंग्लैंड से हुई। ब्लेस्ड बाय सन्स होम, और सूर्य की जो आशीर्वाद प्राप्त किया वो अपने घर में ही, मैं अपने घर में ही मतलब इंग्लैंड में ही प्राप्त किया। एंड थिंक, और सोचो, दिस हार्ट, और कहता है अपने दिल से सोचता हूं, ऑल इविल सेड अवे, कहता है सारी बुराइयां खत्म हो जाएगी। ए पल्स इन इंटरनल माइंड, और इंटरनल माइंड का मतलब होता है कि लोगों के अंदर बसने वाले, लोगों के अंदर जो बसे हुए हैं वो कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। गिव समवेयर बैक टू थॉट्स, और कहता है उसके विचारों में, उसके मन में कुछ ऐसे थॉट्स होंगे। बाय इंग्लैंड गिव्स हर साइट्स, क्योंकि इंग्लैंड ने ही उसको साइट्स दिया, मतलब दृश्य को दिया, एंड साउंड्स, और आवाज दिया, ड्रीम सपना दिया, हैप्पी दिया खुशी, एज ए डे, एंड लाफ्टर लर्न्ड ऑफ फ्रेंड्स, और जो उन्होंने हंसना सीखा अपने दोस्तों से, एंड जेंटलनेस, और नेक बना इन हार्ट ऑफ पीस, ये और ये शांति जो प्राप्त किया, और वो शांति जो प्राप्त किया ये अंडर एन इंग्लिश हेवन, अंडर एन इंग्लिश हेवन, जो कि इंग्लिश स्वर्ग, हेवन का मतलब होता है स्वर्ग, जो कि इंग्लैंड के ही स्वर्ग में, इंग्लैंड के ही अंडर मतलब उसी के छत्र छाया में रहकर जो मैंने ये सब चीज सीखा। क्या क्या सीखा, तो वहां पे साइड दृश्य को दिया, आवाज दिया, सपना दिया, और हंसना सीखा अपने दोस्तों से, नेक बना, फिर शांति प्राप्त किया। तो सभी कहाँ से मिला, तो अंडर एन इंग्लिश हेवन, सारी चीज। तो कह रहा है इस कविता में इतना ही कविता था, इसीलिए कह रहा है कि ये इंग्लैंड की हो जाएगी, मतलब ये सच्चे देश प्रेमी के तौर पर कह रहा है कि मेरी जो एक एक चीज है वो इंग्लैंड की है, और मैं जहां भी मरूंगा वो सारे के छोटी सी जगह क्या होगी, इंग्लैंड की हो जाएगी। क्यों होगी, तो ये सारे बातों को सुनने के बाद आपको पता चल ही गया होगा क्यों हो जाएगी, ठीक है। तो ये कविता रूपर्ट ब्रॉक के द्वारा लिखी गई है। कह रहा है था कि अगर मेरी मृत्यु, मतलब कि मृत्यु अगर मैं मर जाऊं और सड़ भी गल भी जाऊं, कहीं भी मेरी जो हड्डी होगी वो भी अगर बचा रहेगा, वो भी किसी देश में जब पड़ा रहेगा, तो वो उतना जितना जगह में मेरी हड्डी होगी वो जगह भी इंग्लैंड की होगी। और इस कविता में इस कवि ने यही लिखा था, ठीक है। हम आपके सामने फिर उपस्थित होंगे इनके समरी के साथ। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।